और पार्टनर के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रही थी ना ये काल्पनिक। अब देखिए ना जैसे पॉपकॉर्न की तरह गुस्से में फूट रही है। पिक्चर तो अभी से शुरू हुई है। वाह कल्परी, क्या अटैक मारा है। कालपरी, बॉस तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। गुड बाय गाइस, यू नो फॉरएवर। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? दिमाग खराब हो गया है। दादाजी से बचाने के लिए धन्यवाद मस्ती परी। मेरा मतलब थैंक यू मस्ती परी। हाँ। अच्छा तो विवान सबसे पहले किसकी पढ़ाई की जाए, साइंस की या फिर मैथ्स की? वो क्या है ना, माँ और दादाजी ने मेरा इतने जोर से कान खींचा ना कि मेरा दिमाग सुस्त हो गया है, तो अभी पढ़ाई नहीं करते हैं। हाँ, अच्छा तो दिमाग सुस्त हो गया है तो पीटी से शुरू करते हैं। पीटी? पीटी? पिटाई को प्यार से पीटी तो नहीं बोल रही है कहीं? नहीं नहीं, अबे क्या है ना कि मैं तो बहुत थक गया, पीटी बाद में करेंगे, दर्द हो रहा है। अच्छा विवान तो फिर ठीक है, हम लोग ना तो पढ़ाई करेंगे और ना ही पीटी, हम लोग ना जादू का अभ्यास करते हैं। एक काम करते हैं, हम तुम पर हमला करेंगे और तुम अपने शक्तियों से बचना, ठीक है? तुमने रोका क्यों नहीं? आपने मौका ही कहाँ दिया। अच्छा तो अब रोकना, ठीक है? 1 2 3। सत्यानाश हो कालपरी का। अब क्या हुआ विवान, तुम्हें मौका भी तो दिया था, फिर तुम क्यों नहीं रोक पाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सारे मंत्र भूल गए हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो सारे मंत्र याद है और मुंह जुबान ही याद है। तो फिर अरे अरे कहाँ भाग रहे हो बहरूपिये? कौन हो तुम बहरूपिये? बहरूपिये? मैं? अरे बहरा नहीं। ये तो सुना था मैंने कि बंदरों को लड़वाकर बिल्ली मजे लेती है, लेकिन एक बाघ और शेरनी को लड़वाकर कोई चूजा मजे ले रहा है, ये पहली बार देख रही हूँ। कालपरी, आप तो फूट डालो और शासन करो की नीति पर भरोसा करती थी ना। एक चूजा आकर आपको भड़काकर चला गया और आप भड़क गई। मैं छोड़ूंगी नहीं उस विवान को। अब कोई कुछ नहीं करेगा। अब जो करूंगी मैं करूंगी। ये सप्तनाशक खंजर अब सिद्ध हो चुका है। ये इतना शक्तिशाली हो गया है कि ना तो इसका सामना बालवीर कर पाएगा और ना ही वो बुद्धा शेर शौर्य। सप्तनाशक खंजर? वो रहा मदारी जो तुम्हें नचा रहा था। अगर वो बहरूपिया था
तो हमारा विवान है कहाँ? मुझे लगता है हमें तुरंत जाकर शौर्य को ये खबर दे देनी चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है मस्ती परी। विवान तुम थे कहाँ? मैं काललोक में। हम कैसे मान ले कि तुम ही विवान हो और कोई बहरूपिया नहीं? हेलो, पहली बात तो मैं इस दुनिया में सिंगल पीस हूँ और प्रूफ के तौर पे ये देखो वीर चिन्ह, देखो, अरे देखो, अब हुआ यकीन? कोई बहरूपिया अगर विवान का रूप बदल कर आ सकता है तो ये वीर चिन्ह भी लेकर आ सकता है विवान। हाँ, अगर तुम विवान हो तो तुम विवान की तरह बात करो, ऐसा कुछ बोलो या ऐसा कुछ करो जो वो करता है, तभी हम मानेंगे। अच्छा तो ठीक है, कसम सलमान भाई की, मैं उस तिमना में इतना छेद कर दूंगा, इतना छेद कर दूंगा कि तिमना से कंफ्यूज हो जाएगी कि ऑक्सीजन कहाँ से ले और कहाँ से। मान रहे कि तुम ही असली विवान हो। लेकिन तुम्हें काललोक कौन ले गया था? कोई नहीं, मैं खुद गया था। हाँ? उन लोगों को सबक सिखाने। मैं सबक सिखाने ही वाला था कि रॉन्ग टाइम पे वो तिमना से आ गए। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? आप आ गए? विवान को सारी शक्तियां एक साथ ना दी जाए, इसी में हम सबकी भलाई है। तो परियों, अब आपको लगता है कि विवान को सारी शक्तियां एक साथ दे देनी चाहिए? जरूर बालवीर, विवान ने इतना बड़ा काम अकेले करने का साहस जो दिखाया है। लेकिन पार्टनर, मुझे अपनी सारी शक्तियां एक साथ नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हारी तो हमेशा से यही शिकायत थी ना कि हमने तुम्हें बालवीर की सारी शक्तियां एक साथ नहीं दी। क्योंकि अब मुझे अकेले आ गई है। छोटू जो चाहते हैं वो बड़ों को ही पता होता है कि वो उन्हें देना चाहिए या नहीं। छोटों का काम होता है जिद करना और वैसे ही बड़ों का काम है अकल देना, और आप लोगों ने अकल तो मुझे दे ही दी है। तो विवान, अगर अब हम तुम्हें एक एक करके शक्ति देंगे तो चलेगा ना? यस पार्टनर, ऑफ कोर्स। अभी तो मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। बालवीर, तुम जिस काम के लिए हिमसार गृह गए थे वो काम पूरा हुआ? हाँ मस्ती परी, चतुरकूट पर्वत की चोटी से मैं इन ओस की बूंदों को लेकर आया। अब मुझे अपनी माँ को वापस लाने से कोई नहीं रोक सकता। यस पार्टनर, वेरी गुड। लेकिन तिमना सा भी एक स्पेशल पावर वाला सप्तनाशक खंजर लेकर आ गई है, इसलिए हमें जो भी करना होगा बहुत स्मार्टली करना होगा पार्टनर। सप्तनाशक खंजर? अब कौन सी नई चाल चलने वाली है तिमनासा? अरे कहाँ अटक गया ये विमान? आज तो पक्का क्लास के लेट हो जाएंगे। चींटी को बुलाना हो तो शक्कर छिड़कना चाहिए, और अगर विवान को फंसाना हो तो इस पोपू पर शिकंजा कसना चाहिए। जिसको खुदा रखे उसको कौन चखे। अरे इतनी छोटी सी उम्र
नादान बच्चे, तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो जबकि मैं तुम्हें तोहफा देने आया हूँ। तोहफा? ओ, मतलब कि गिफ्ट। ये देखो। मैं इसके लिए कोई पैसे वैसे नहीं देने वाला, हाँ? नहीं नहीं, ये तोहफा तुम्हें खुद पैसे दिलाएगा। क्या? हाँ, ये क्रिकेट का बैट मुझे पैसे दिलाएगा? कैसे? ये जो बल्ला है ना, इसके अंदर एक चुंबक है जो छुपे हुए खजाने को अपनी तरफ खींचता है। यानी कि इस बल्ले से हो जाएगी तुम्हारी बल्ले बल्ले। देखना चाहते हो? रुको। क्या? क्या है ये? सोने के सिक्के। हाँ, मैं तुम्हें ही इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम बच्चे हो और बच्चे होते हैं मन के सच्चे। हो ना तुम मन के सच्चे? या फिर किसी और सच्चे बच्चे को ढूंढूं मैं? चलो मैंने। अरे नहीं 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 नहीं, मैं हूं ना सच्चा बच्चा। शाबाश। लेकिन एक चीज याद रखना, ये तो बात छुपाने के लिए नहीं है, दूसरों को बांटने के लिए। जितना तुम इसे दोस्तों में बांटोगे, इसकी ताकत उतनी ही बढ़ेगी, समझे? ये लो, जिसको खुदा रखे उसको कौन चखे। एक बार ये चुंबक यंत्र विवान के हाथों में पहुंच जाए, फिर महाराजा का मकसद पूरा होने में देर नहीं लगेगी। अरे चल 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 गोपू, ये हवाई क्रिकेट किसके साथ खेल रहा था? अरे ये क्रिकेट का बैट नहीं है विवान, ये तो वो बैट है जिससे हम गुड लक के सिक्सर मारेंगे। ये देख, ये कॉइंस कहाँ से मिले तुझे? इस बैट से। इस बैट के अंदर एक चुंबक है। क्या? हाँ, जो छुपे हुए खजाने को अपनी तरफ खींच लेता है। क्या बात कर रहा है? हाँ, दिखाओ देखो। हाँ? ये देख। लगता है यहाँ आसपास में सिर्फ कंजूस लोग हैं, मेरे पापा की तरह। चल चल चल, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। इस बैट के बारे में मुझे बाद में दिखाना। चल। यार गोपू तो कितनी बार गिनी गई इन कॉइन्स को? गोल्डन कॉइन विवान, गोल्डन कॉइन, सोने के सिक्के। सोच, इन कॉइन से हम कितने महीनों तक चॉकलेट खा सकते हैं। गोपू, हर चमकने वाली चीज सोने की नहीं होती। और तू तो बोल रहा था ना कि इस बैट से हर छुपा खजाना मैग्नेट की तरह आकर चिपक जाता है, लेकिन अभी तक तो हमें इस पोटली के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। मिलेगा मिलेगा विवान, चलो और ढूंढते हैं। हाँ ढूंढ। भैया, अब इन छुओं को सुपर ग्लू से दीवार में चिपका देंगे। मिला कुछ? अरे मिलेगा मिलेगा। अब चल। नहीं, ये चिंटू, ये तूने गोपू की पैंट के पीछे क्या चिपकाया है? अभी पता चल जाएगा विवान। गोपू, अरे चिंटू, अरे क्या हुआ? गोपू आना। देखो देखो देखो, गोपू की पैंट फट गई। देखो देखो, इस गोपू की सस्ती पैंट ने महंगी वाली बेइज्जती करा दी। चुप,
चल चिंटी। पिछले मंडे शर्ट का बटन टूट गया था। पापा ने एक दिन तक बात नहीं की थी मुझसे। आज तो पैंट ही फट गई। पता नहीं कहीं पापा गुस्से में मुझे हॉस्टल ना भेजते। फिकर नट गोपू, हॉस्टल का खर्चा वैसे भी ज्यादा होता है। एक काम कर, मेरी स्वेटर पहन के ये छुपा ले। हाँ छुपा ले। चल ठीक है। अरे मेरे गोल्ड कॉइन कहाँ गए? कहीं चिंटू तो नहीं ले गया मेरे गोल्ड कॉइन? अरे गोपू, गोपू रुक, गोपू रुक। ये पता करने का एक ही तरीका है। बैट दिखा। अब आया है बल्ला धोनी के हाथ। अब लगेगा हेलीकॉप्टर शॉट। वैसे तो आपका नाम फैमार है, लेकिन मुझे तो लगता है कि आपको एक छोटी सी मक्खी मारने के लिए भी कालपरी से परमिशन लेनी पड़ेगी। कालपरी। विवान, तुम अपनी सीमा पार कर रहे हो। कालुक में भी सीमा होती है? मुझे तो पता ही नहीं था। बल्कि कालपरी ने तो मुझे बोला था कि यहाँ कालुक में मेरे मन में जो है मैं कर सकता हूँ, लेकिन शायद आप नहीं कर सकते, है ना? खैर, मेरा तो अब सब्र खत्म होते जा रहा है। मैं तो जा रहा हूँ वीरलोक पर हमला करने। लेकिन आप बस मुझे ये बता दीजिए कि इस हथियार को चलाना कैसे है, बताइए ना। ओह नो, मैं तो भूल ही गया कि आप ही बता ही नहीं सकते। इसके लिए आपको कालपरी से परमिशन लेनी पड़ेगी ना। कूल, लेकिन आपके पास इससे भी स्ट्रॉन्गर हथियार है क्या? ये है ध्वंस भुजा अस्त्र। लेकिन ये काम कैसे करता है? वाह, ये हुई ना बात। अब आप वीरलोक को बता दीजिए कि आप केपी नहीं, आप पीके हो। बीके? हाँ, बादशाह कालुक। ये लो विवान, और अगर तुम सच में वीरलोक से अपना बदला लेना ही चाहते हो तो मुझे थोड़ी देर में जटासुर घाटी में मिलो। मैं अपने सारे घातक अस्त्र शस्त्र लेके वीरलोक पे हमला करूंगा। मैं अभी सर्वकाल मंदिर से आशीर्वाद लेकर आया। आप तो ना केपी है ना बीके, आप तो जीके निकले, गधे ऑफ कालुक। मैं आता हूँ जीके, अब बारी है कालपरी की। विवान, ये ध्वंस भुजा अस्त्र तुम्हें कहाँ से मिला? ये ध्वंस भुजा अस्त्र थोड़ी ना, ये तो एक मामूली सी तलवार है, मुझे प्रैक्टिस के लिए दी गई है। झूठ बोल रहे हो तुम। सच सच बताओ, फैमार ने तुम्हें ये अस्त्र दिया है ना? हाँ, आप वीरलोक पर हमला नहीं करना चाहती थी ना, लेकिन फैमार जी ने कहा कि वो आपकी तरह बिल्कुल भी डरपोक नहीं है। हाँ, और उन्होंने तो ये भी कहा है कि हम दोनों मिलकर वीरलोक पर हमला करेंगे, और उसी के लिए उन्होंने मुझे जटासुर घाटी में बुलाया है। हाँ। फैमार की तो अक्ल ठिकाने लगानी होगी। चले थे मेरे और पार्टनर के बीच में फाइट करवाना। अब देखो, ये दोनों मिलकर खुद के ही घर में आग लगाएंगे। शाबाश विवान, शाबाश। कहाँ रह गए छोटा बालवीर?
आखिरी समय में इसकी हिम्मत जवाब तो नहीं दे गई। वीर लोग को तबाह करने के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। रुक जाओ भैमार, कहाँ जा रहे हो इतना श्रृंगार करके? श्रृंगार करने में तो तुम और तिमनासा व्यस्त हो, इसलिए तो वीर लोग अभी तक सही सलामत हैं, लेकिन अब नहीं रहेगा। रुक जाओ, मेरे आदेश के बिना तुम काल लोक से शस्त्र नहीं ले जा सकते। लगता है तुम भूल गई काल परी कि तुम्हें बाल परी से काल परी मैंने बनाया था। मैं तुम्हारा आदेश तो क्या, तुम्हारा गिड़गिड़ाना भी नहीं सुनूंगा।